जितना जल्दी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं उतना ही जल्दी हम ब्रेकअप के डिसीजन पर पहुंच जाते हैं। एंड मैनी टाइम ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं होती, हानिकारक होती हैं। बिकॉज हम जल्दबाजी इतना करते हैं ना कि हमें खुद नहीं समझ में आता हम चाहते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को देखा, 4 दिन बात की, 5वें दिन आप उसको आई लव यू बोल देते हो। 5 दिन में आप उसको जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपने उसको प्यार का इजहार कर दिया। इसी तरीके से जरा सा झगड़ा हुआ और आप ब्रेकअप पे पहुंच जाते हो। क्या ब्रेकअप 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 क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। ब्रेकअप बिकॉज आप मेरी बात नहीं सुनते। ब्रेकअप तुमने मुझे खर्चा नहीं दिया था। ब्रेकअप 4 दिनों से तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। ऐसी छोटी छोटी भद्दे सी बातों पे आप ब्रेकअप कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रेकअप या पैचअप ऐसी चीज नहीं है जो इतना जल्दी सोच ली जाए या कर ली जाए। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनके बारे में आप सोच समझ लीजिए बिफोर ब्रेकअप, अदरवाइज आपको पछताना पड़ सकता है। कौन सी चीजें हैं जो बहुत बार सोचनी समझ लेनी चाहिए ब्रेकअप करने से पहले, आज करेंगे इसी बारे में, बट डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जब आप ब्रेकअप के डिसीजन पर पहुंचो ना, तो पहले एक बार समझ लो कि ये आपका एक्चुअल में राइट डिसीजन है या फिर आपकी ईगो है। सबसे पहली चीज जो इस बीच में करनी है वो ये कि ब्रेकअप तुरंत आर्ग्यू करते हुए नहीं लेना है। कभी ये नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा झगड़ा आपका चल रहा है, बहुत ज्यादा मनमुटाव चल रहा है, हॉट आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से दोनों झगड़ रहे हो और अचानक आप कहते हो कि सुनो नाउ ब्रेकअप। ये वाला ब्रेकअप काम नहीं करता है क्योंकि ये आपका गुस्सा है। ऐसे टाइम पर ब्रेकअप ना ले। अगर नाराजगी है उस टाइम पर ठंडे हो जाए, अपने आप को कम से कम 1 हफ्ता दे। 1 हफ्ता उससे बात ना करें, अकेले रहें। उस 1 वीक में एटलीस्ट अपने इमोशन समझ लें कि आप सच में ब्रेकअप करना चाहते हैं या फिर ये गुस्सा है। 1 वीक आप अपने पार्टनर से थोड़ा गैप बना के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ब्रेकअप चाहिए या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो झगड़ते हुए ब्रेकअप कभी ना करें। दूसरी चीज कि पहले ये देखिए कि आप ब्रेकअप क्यों मांग रहे हैं। क्या सच में आपके पार्टनर के अंदर ऐसी कोई कमी है जिसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता या फिर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? तभी तो आप ब्रेकअप करोगे ना। आप ऐसी ऐसी बातों पे तो ब्रेकअप नहीं कर सकते कि तूने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था, तूने रात को कॉल क्यों नहीं किया था, तूने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया था। ये कोई ब्रेकअप के रीजन तो नहीं होते। ब्रेकअप के रीजन एक सॉलिड रीजन होता है कि हाँ भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे। तुमने मुझे धोखा दिया, यू आर विद समवन एल्स, है ना, तुम मुझे टाइम नहीं देते, यू डोंट लव मी। ये मैटर्स होते हैं ब्रेकअप के, ये रीजंस होते हैं ब्रेकअप के। ऐसे में क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये शिकायत है कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता। लास्ट 1 ईयर से यू आर फाइटिंग फॉर द टाइम। 1 साल से आप उसको समझा रहे हो कि आई नीड टाइम, यार टाइम दो टाइम दो। वो इंसान इग्नोर कर रहा है, उस पर टाइम है ही नहीं। तो समझ में आता है कि भाई वो टाइम नहीं मिलने वाला। बिना टाइम के रिश्ते का क्या फायदा, बिकॉज यू आर अलोन। इसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके साथ बात करके सॉल्यूशन निकाला जा सके, उसको समझाया जा सके भी टाइम की जरूरत है एंड ये इंसान मैनेज कर सकता है टाइम देना आपको, तो फिर ब्रेकअप किस बात का। तो ब्रेकअप से पहले एक बार जिस वजह से आप ब्रेकअप चाहते हैं उस रीजन के बारे में सोचो एंड समझो कि वर्थ है या नहीं है, तभी ब्रेकअप लो। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना कि कभी भी शक के बिना पर ब्रेकअप मत करना। मैनी टाइम लोग क्या करते हैं कि उनको डाउट होता है कि शायद मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता, शायद वो किसी और के साथ में है, शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, आई थिंक मुझे इससे बेटर मिल जाएगा। इस वजह से, इस फुद्दू सी बातों की वजह से आप ब्रेकअप करते हैं जिस चीज का कोई लॉजिक है ही नहीं। ऐसी बातों पर कभी भी ब्रेकअप ना करें। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ब्रेकअप करना है या साथ में रहना है ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि आपके दोस्तों का। मैनी टाइम ऐसा होता है दैट यू लाइक समवन, यू लव समवन, वो इंसान भी आपके साथ में है, बट क्योंकि आपके दोस्त आपके पार्टनर को पसंद नहीं करते तो वो बार बार आपको बताते हैं
कि वो इंसान आपके लायक नहीं है, उसमें ये कमियां हैं, वो कमियां, छोड़ दे, तुझे बेटर मिल जाएगा, इससे अच्छा मिलेगा, आप अपने दोस्तों की वजह से ब्रेकअप कर लेते हो। इट इज योर लाइफ डियर, आपकी जिंदगी है। अपने पार्टनर को आप ज्यादा अच्छे से जानते हो, ना कि आपके दोस्त। आपका एक रिश्ता है, ये चीजें आपको डिसाइड करनी है कि उसके साथ रहना है या नहीं रहना। तो अपने दोस्तों को आप ये चीज समझाओ। अपने दोस्तों की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने पार्टनर को छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। तो ब्रेकअप से पहले ये भी एक बार सोच लो कि ब्रेकअप का डिसीजन आपका है या फिर किसी और का है, क्योंकि अगर वो आप किसी और की वजह से ले रहे हैं तो आप पछताएंगे जरूर। वो तो ब्रेकअप करवा के साइड हो जाएंगे, उसके बाद आपको अकेले रहना है। उस इंसान की यादें फिर आपके ऊपर हावी होंगी, आपके दोस्तों पर हावी नहीं होंगी। तो डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है। एंड साथ में मेक श्योर कि कोई भी रिश्ता आप मिसबिहेव करके ना छोड़े। झगड़ा, आर्ग्यूमेंट एक अलग चीज है, किसी की बेइज्जती करना एक अलग चीज है। ब्रेकअप अगर करना ही है तो इतना गंदा बिहेव ना करे कि आपकी इज्जत ही उसकी नजरों में कम हो जाए, सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट ना करे। रिश्ता खत्म प्यार से भी किया जा सकता है। रिश्ता खत्म करने के लिए बदतमीजी करना, सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करना, उसको नीचा दिखाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। तो एक बार अपने बिहेवियर के बारे में भी सोच लें जो आपको करना है। ब्रेकअप से पहले इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर एक सही डिसीजन पर आप पहुंच पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको ब्रेकअप करना भी है या नहीं करना। तो हो थोड़ा सोच समझ ले, अपने आप को टाइम दे, तब डिसाइड करें। बाकी जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।